खबर मिल रही है मंत्री की जगह बेटा विभाग से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है। जी हां, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बेटे और सांसद प्रवीण निषाद ने दौरा किया है। मत्स्य डिपो को हाईटेक फिश मंडी में बदलने की योजना का निरीक्षण किया है और इस दौरान मत्स्य विभाग के अधिकारी भी मंत्री के बेटे के साथ मौजूद रहे। मत्स्य विभाग के मंडलीय अधिकारी श्री अनिल सिंह के साथ प्रवीण निषाद ने दौरा किया। शारदा सागर के प्रभारी श्यामलाल निषाद भी इस दौरान मौके पर मौजूद थे। चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्री जी की जगह उनके पुत्र समीक्षा कर रहे हैं, विभाग से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। मत्स्य विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, उनके बेटे हैं प्रवीण कुमार निषाद और मत्स्य डिपो को हाईटेक फिश मंडी में बदलने की योजना का निरीक्षण करने मंत्री जी के पुत्र पहुंच गए और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की उन्होंने। ये देखिए आप तस्वीरें, प्रवीण निषाद मीटिंग कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद की जगह। अब सवाल उठता है कि यह अधिकार उन्हें कैसे मिल गया, ये कैसे संवैधानिक रूप से सही होगा कि मंत्री जी की जगह उनका पुत्र उनकी भूमिका निभाए। जो संवैधानिक दायित्व मंत्री का है उसके बजाय उनके पुत्र वो दायित्व निभाने निकल पड़े, ये कैसे जस्टिफाइड है। मत्स्य विभाग के मंडलीय देखिए, मंत्री की जगह बेटा विभाग से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। मत्स्य विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद सांसद हैं और मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने दौरा करके निरीक्षण किया योजना का, उस पे काम का और उसके अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। सवाल है ये कैसे संभव हुआ? क्या मंत्री की जगह बेटा मत्स्य विभाग चला रहा है? यह सवाल है एबीपी गंगा का। किस हैसियत से प्रवीण निषाद विभाग का निरीक्षण कर रहे हैं? सवाल यह भी है मंडलीय अधिकारी बेटे को क्यों प्रोटोकॉल दे रहे हैं जब वो पद पे नहीं है? ये एबीपी गंगा के सवाल हैं। इस सारे प्रकरण पर एबीपी गंगा के ये सवाल, और ये सवाल बहुत मौजूद, ये सवाल तार्किक सवाल। मंडलीय अधिकारी बेटे को प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? क्या मंत्री जी के बेटे प्रवीण निषाद मत्स्य विभाग चला रहे हैं? और अगर है तो फिर किस हैसियत से वो ये निरीक्षण कर रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं? ये एबीपी गंगा के सवाल है इस सारे प्रकरण पर, इस सारी समीक्षा पर। आइए इस पर और ज्यादा बात करते हैं। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, जो भी ये खबर देख रहा होगा और जिसे भी संविधान की बेसिक समझ होगी वो हैरान भी होगा और परेशान भी होगा। हैरान इसलिए होगा क्योंकि शायद ही ऐसी कोई घटना उसने इससे पहले कभी देखी हो कि मंत्री जी की जगह बेटा निरीक्षण करने पहुंच जाए, योजनाओं का उसकी समीक्षा करने लगे, अधिकारी भी रिपोर्ट देने लगे। और परेशान इसलिए होगा क्योंकि इसमें संविधान के मूल्यों की साफ साफ अवहेलना है। वीरेश, देखिए, आज से 1 महीना पहले, आज ही का दिन था, और 1 महीना पहले उनके पिता संजय निषाद ने, जो निषाद पार्टी चलाते हैं, शपथ ली थी शाम 4 से 5 के बीच में। और आज ये खबर आ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है जिस तरीके से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद, ये जो मंडलीय अधिकारी हैं, किस प्रोटोकॉल से वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ वो निरीक्षण कर रहे हैं, जो मत्स्य विभाग के डिपो के पुनरुद्धार जीर्णोद्धार के लिए बातें कर रहे हैं। वो गए थे घूमने, और घूमने गए तो प्रोटोकॉल मत्स्य विभाग का मिल रहा है। 1 महीने की इस सरकार में मंत्री संजय निषाद का ये कर्म और कुकर्म उनके जो परिवार का है, ये जो एटमॉस्फेयर है, जो एम्बियंस है, उसमें तो बहुत सारी बातें सामने खुलकर आ रही हैं। लेकिन किस तरीके से प्रवीण निषाद के बारे में जो सोर्सेज हैं, जो तथाकथित लोग कहते हैं, जो गोरखपुर संत कबीर नगर में लोग कह रहे हैं, जो एम्बियंस है उसमें तो ये है कि वो विभाग चला रहे हैं। लेकिन इससे जाहिर भी हो रहा है, वो ट्वीट करके खुद कह रहे हैं कि निरीक्षण किया, जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, और किस हैसियत से जो मंडलीय अधिकारी हैं वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल दे रहे हैं।
हैं। बिल्कुल। सांसद का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अपने पिता के विभाग के जो अधिकारी हैं उनको वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्या विभाग चलाने की जिम्मेदारी प्रवीण निषाद को दे दी गई है और पार्टी चलाने की जिम्मेदारी संजय निषाद खुद अपने पास रखे हुए हैं। विभाग अब इंजीनियर प्रवीण निषाद चलाएंगे, सांसद संत कबीर नगर चलाएंगे, ये बात साफ जाहिर होता है और ये एक बड़ी घटना है। 1 महीने की इस सरकार में संजय निषाद जो गठबंधन के एलाइज हैं, जो ये दावा करते हैं कि उनकी बदौलत पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटों पर जीत का सेहरा मिला, तो क्या इसकी एवज में उनके बेटे और उनके एक छोटे बेटे जो विधायक हैं वो सारे लोग विभाग चलाएंगे? मत्स्य मंत्री जो हैं वो इस समय उनके लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हैं। इंजीनियर प्रवीण निषाद भी बयान देने से बच रहे हैं। जब हमारे गोरखपुर के संवाददाता ने उनसे जानने की कोशिश की कि आप कहाँ हैं, तो कहा गया कि संत कबीर नगर हैं, किसी ने कहा कि वो गोरखपुर में हैं। लेकिन जब हमने ये जानने की कोशिश की कि मंत्री संजय निषाद कहाँ हैं, तो उनके लोगों ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में हैं। मामले को स्पष्ट करना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो योगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं संजय निषाद, उनका खुद का कोई मंत्रिमंडल नहीं है, वो मंत्री हैं, लेकिन योगी मंत्रिमंडल जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करती है। ऐसी बातें अगर सामने आ रही हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत पूछना चाहिए कि ये प्रवीण निषाद आखिर मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, कौन सा निरीक्षण कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं, किसने उन्हें यह अधिकार दिया, किसने उन्हें कहा कि जाकर आप अधिकारियों की बैठक बुलाइए, आप जीर्णोद्धार करिए, आप निरीक्षण करिए। क्या उनके पिता संजय निषाद से विभाग मछली विभाग संभल नहीं रहा है? क्या मत्स्य विभाग संभल नहीं रहा है? अगर नहीं संभल रहा है तो ऐसा कोई प्रावधान हो कि बेटा और पिता दोनों मिलकर विभाग चलाएं, ऐसा तो न भूतो न भविष्यत कभी देखने को तो नहीं मिला। ऐसी बात 1 महीने की योगी सरकार में सामने आ रही है। तो गठबंधन के जो एलाइज होते हैं उनको अगर ये अधिकार दिया गया है कि वो मंत्री बने और उनका एक सम्मान होता है और गठबंधन के नेता के तौर पर पार्टी के हाईकमान के आसपास वो बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति को वो दाग धब्बा लगाएं और उनके बेटे जाकर निरीक्षण करें। ये पहली घटना अभी सामने आई है, लेकिन इस तरह की बातें वातावरण में संत कबीर नगर गोरखपुर में देखने को मिलती हैं कि इंजीनियर प्रवीण निषाद का बहुत हस्तक्षेप रहता है। ऐसा पार्टी के जो तमाम लोग हैं जो संत कबीर नगर और गोरखपुर में हैं, उनका ये कहना है और ऐसे में ये बात प्रमाण के तौर पर वो खुद ब खुद ट्वीट करके कह रहे हैं। तो इंजीनियर प्रवीण निषाद को ये काम किस हैसियत से करने को कहा गया, किसने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूर पूछना चाहिए और उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए और मंत्री जो उनके पिता हैं संजय निषाद, उनसे भी पूछना चाहिए कि ये मछली विभाग चलाने की जिम्मेदारी आपके बेटे को किसने दी। बिल्कुल ठीक है, तो आपने और पहले पूरा विश्वास है मैं संजय विरेश के आप इसको जरूर इस खबर को ट्रैक करेंगे आगे भी। बिल्कुल ये सवाल हैं जो आपने उठाए हैं और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जरूर इस पर एक्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए आप विरेश। एक बड़ी खबर इसी बीच में सीतापुर से है, आजम खान से मिलेंगे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। जी हाँ, सुबह 11:30 बजे मुलाकात कर सकते हैं प्रमोद कृष्णम, यानी कुछ मिनटों बाद। जेल में बंद है सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और कल सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया था आजम खान ने। शुक्रवार को शिवपाल यादव से मिले थे आजम खान, लेकिन रविवार को रविदास मेहरोत्रा और समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था आजम खान ने। और आज सुबह 11:30 बजे प्रमोद कृष्णम उनसे मिलने सीतापुर जेल जा रहे हैं। क्या प्रमोद कृष्णम से मुलाकात करेंगे? और अगर प्रमोद कृष्णम से आजम खान मुलाकात करते हैं तो क्या बात होगी? क्या कांग्रेस पार्टी भी आजम खान को लेकर कोई योजना बना रही है? क्या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि आजम खान उनके साथ आ जाएं? क्या प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के दूत बनकर आजम खान के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके सियासी मुस्तकबिल पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस के साथ उसको जोड़कर देखने के लिए कहेंगे? क्या मतलब हो सकता है इस मुलाकात का?
सुबह 11:30 बजे वक्त बताया जा रहा है जब प्रमोद कृष्णम मुलाकात करेंगे। क्या प्रमोद कृष्णम से मुलाकात करेंगे आजम खान? क्योंकि कल ही अपने दल के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। शिवपाल यादव से तो सवा घंटे मुलाकात की, लेकिन अपने दल के विधायक और अपने ही दल के नेताओं के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया आजम खान ने। आइए इन संभावनाओं को टटोलते हैं, इन संभावनाओं को समझते हैं। क्या अर्थ हो सकता है प्रमोद कृष्णम की मुलाकात का? वीरेश पांडे के पास एक बार फिर से चलेंगे। वीरेश, ये खबर आजम खान प्रकरण से जुड़ी हुई और इस सारे विषय पर जो लोग भी निगाह रखे हुए हैं उनके लिए बहुत मायने रखती है। कांग्रेस को जमीनी नेताओं की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनको जमीन पर लोग चाहिए, मजबूत जनाधार वाले नेता चाहिए। हमने देखा चुनाव से पहले वो शिवपाल यादव के साथ भी थे। अगर आपको तस्वीरें याद हो, जब वो मथुरा से लगाए एक रथ यात्रा भी कर रहे थे शिवपाल यादव के साथ कुछ देर तक, और अब वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा रहे हैं। वीरेश, आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, मैं इसे एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देख रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई स्टेक नहीं है। अगर वो स्टेक होता तो पीके की तौर पर वो भी बुलाए जाते, पीके की तरह उनसे भी राय लिया जाता, उन्हें भी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसा पद दिया जाता, और वो जो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी के सलाहकार की भूमिका में होते हैं और पद के आगे लिखा जाता कि एडवाइजर प्रियंका गांधी। आपने देखा होगा कि एक एडवाइजर अभी योगी सरकार के मंत्री हो गए हैं, राकेश सचान कैबिनेट मंत्री हैं। 6 महीने पहले वो प्रियंका गांधी के एडवाइजर थे, तो ये भी एक पद है वहां पर। प्रियंका गांधी एडवाइजर, राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो जो प्रमोद कृष्णन है वो शिवपाल यादव से मिले आजम खान से। वीरेश आपको रोकेंगे, वापस आते हैं आपके पास। वीरेश, एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी खबर मिल रही है आपके पास। वापस लौटते हैं वीरेश। कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि वो आजम खान से जेल में बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। जी हां, अब बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि वो आजम खान से मुलाकात करेंगे जेल में, क्योंकि आजम खान सांसद रहे हैं और विधायक भी हैं। ऐसे में अगर कोई दुख में है तो उस शख्स से जरूर मिलना चाहिए। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सांसद जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके बारे में दर्शकों को बता रहा था कि आपने इच्छा जाहिर की है कि आप आजम खान से जेल में जाकर मिलेंगे, सीतापुर जेल में। ये बातचीत के क्रम में मैंने कहा था, मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि शिवपाल जी मुलाकात किए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने कहा शिवपाल नेता है और वो मिले, वो बहुत अच्छा काम किए और सुख दुख में हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा रही है। और मैं आपके दर्शकों, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं कि एक बार सन 1996 में मेरे ऊपर टाटा लगा था। कितना बड़ा आरोप था आप स्वयं सोच सकते हैं। बिल्कुल। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि जाहे विद राखे राम वाहे विद रहियो, और साथ ही लिखा कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और वो पत्र उन्होंने चंद्रशेखर जी को, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को अपना दूत बना करके मेरे पास भेजा। जी। तो कौन गलत बंद है, कौन सही बंद है, ये प्रकरण नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है। जी। और ये बात यहाँ से उठी है। बनारस में मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि अखिलेश नेता नहीं है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं, नेता मुलायम है। जी। और उदाहरण के लिए मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता जेल में बंद हैं और उनसे अखिलेश जी मुलाकात तक नहीं कर पाए। और वहीं अगर मुलायम सिंह होते तो चाहे लाठी चलती, चाहे डंडा लगता, चाहे जेल जाना पड़ता, वो जाकर के जरूर मिलते। और ये नहीं मिल पाए। और इसलिए मैं कहता हूँ शिवपाल जी ने अच्छा काम किया। और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अगर मेरा उधर कार्यक्रम बनता है तो मैं भी जा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी आपने बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल विचार है। ठीक है, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे आपसे बात करना चाहते हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। वीरेश, क्या कहना चाहते हैं आप?
बृजभूषण जी, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं उनके 5वीं और 6ठी पीढ़ी जो है वो बाप दादा उनके जो रहे हैं वो हिंदू रहे हैं, तो आप भी मानते हैं कि आजम खां की भी 5वीं 6ठी पीढ़ी जो है वो हिंदू थी, इसीलिए आपके वो हिंदू भाई हैं और आपके भाई हैं, इसलिए आप मिलना जाना चाहते हैं उनसे? नहीं, एक तो इस बात में भी कुछ दम है, लेकिन बात केवल हिंदू की नहीं है। हमारा तो मानना है, जैसे मुनव्वर राना बहुत बड़े कवि है, क्या है वो, राना क्यों लिखते हैं? अब आजम खां साहब के बारे में वो हिंदू थे कि नहीं थे, इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हमारा तो मानना है कि ज्यादातर लोग 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार के अंग थे। कुछ लोग भय बस गए, कुछ लोग लालच बस गए, कुछ लोग मजबूरी बस गए। तो चलो भाई, वो गए कोई बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर और हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम एक ही माँ बाप के संतान हैं, चाहे 5 पुश्त पहले हो, 6 पुश्त पहले हो। लेकिन जहां तक आजम साहब से मिलने का सवाल है, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है, एक लोगों के सुख दुख जाने में ये स्वस्थ राजनीति की एक परंपरा है। वीरेश, आप सुन पा रहे हैं? एक सवाल और है आपसे बृजभूषण जी, आपको लगता है कि यूपी की सियासत में ओवैसी से बहुत बड़े नेता हैं आजम खां और उनकी ज्यादा पकड़ है, उनकी ज्यादा पहचान है और वो ज्यादा कारगर हो सकते हैं जिन पार्टियों ने डोरे डाले हैं उनके ऊपर? देखिए, ओवैसी इम्पोर्टेड नेता है और सवाल तो उनका भी सही उठता है, सवाल जो कुछ उठा रहे हैं कुछ बातें उनकी सही है, लेकिन आजम खां जमीन से जुड़े हैं, लगातार 7 बार 8 बार 9 बार चुनाव जीत करके जा रहे हैं। आजम खां 2-4 लोगों को चुनाव जिताते भी हैं। वो उनकी कार्यशैली गलत है या सही है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। वो गलत बंद है या सही बंद है, मुझ पर इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक व्यक्ति जो नेता है, नेता रहा हो, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। हेलो, आपको लगता है कि अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सांसद, उनके विधायक रहे आजम खां, और ऐसे में अखिलेश यादव ने चूक कर दी, उन्हें सड़क पर संघर्ष करना चाहिए था अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह? देखिए, ये कहावत है कि अब चिल्लाने से क्या होगा, जब चिड़िया खेत चुन गई तो चिल्लाने से क्या होगा। अभी तो मौका उन्होंने गंवा दिया, अब तो ये बात चल पड़ी समाज में। आज मुस्लिम समाज भी सवाल पैदा कर रहा है कि आप क्यों नहीं मिले, और सच्चाई है आप डंडे से डर गए, आप लाठी से डर गए। पहले के नेता लाठी से नहीं डरते थे, डंडे से नहीं डरते थे, गिरफ्तारी से नहीं डरते थे। हम लोग भी कई बार महीनों जेल में रहे हैं। अच्छा, आप केवल मुख्यमंत्री रहेंगे, पद पर रहेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। ब्रजभूषण जी, ये बताइए, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप 2 साल से ज्यादा हो गए आजम खां को जेल में बंद हुए, अब आप अचानक इतने सहानुभूतिपूर्ण शब्द बोलेंगे और ये बताएंगे कि कौन जमीन से जुड़ा है कौन नहीं है, तो फिर इसका क्या राजनीतिक अर्थ निकाला जाए? अभी क्यों ये सहानुभूति, इसने अभी क्यों? 2 साल से इस बात को उठा रहा हूँ, मैं 2 साल से इस बात को उठा रहा हूँ। गोंडा में मेरे आसपास लोगों से पूछ लीजिए, कुछ मुस्लिम नेताओं से पूछ लीजिए। अब ये है कि कौन सी बात कब बड़ी हो जाती है अलग बात है, लेकिन जिस दिन से आजम खां बंद हुए थे और अखिलेश मिलने नहीं गए, उस दिन से मैं इस बात को उठा रहा हूँ। अब नहीं उठा रहा हूँ, जब से बंद हुए तब से इस बात को उठा रहा हूँ। तो अब आप मिलने जाएंगे, ये तय माना जाए? जा सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजभूषण जी, हम लोग से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण शरण सिंह, सांसद कैसरगंज से, बीजेपी सांसद, कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव नेता हैं, मुलायम सिंह यादव नेता हैं, अखिलेश यादव नेता नहीं हैं, और जो परेशानी में है, जो दुख में है, उनसे जरूर मिलना चाहिए, उनसे, उनके साथ एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। और जब हमने उनसे पूछा कि अभी इतनी सहानुभूति क्यों, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन सुविधा भोगी लोग हैं, नेता नहीं है, और शिवपाल नेता है। शिवपाल सुख दुख झेले हैं, और मैं तो शिवपाल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो आदमी नेता रहा हो, इतने बार विधायक रहा हो, जेल में बंद है, अगर उधर मैं जाऊंगा तो क्यों नहीं मिलूंगा? तो आजम खान से आप मुलाकात करना चाहेंगे?
अगर मैं उधर जाऊंगा तो जरूर मिलूंगा। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की अखिलेश यादव ने। मैंने पहले कहा था कि मुलायम सिंह होते तो वो जाकर के जरूर मिलते आजम खां से और सरकार विवश हो जाती, आंदोलन खड़ा कर देते। लेकिन सुविधा भोगी लोग हैं, नेता नहीं है। और शिवपाल नेता है, शिवपाल सुख दुख झेले हैं और मैं तो शिवपाल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो आदमी नेता रहा हो, इतने बार विधायक रहा हो, जेल में बंद है, अगर उधर मैं जाऊंगा तो क्यों नहीं मिलूंगा। तो आजम खान से आप मुलाकात करना चाहेंगे? अगर मैं बीजेपी सांसद का बयान आपने देखा और सुना, और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। वीरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि आजम खां से मिलने की लोगों में होड़ मची हुई है और मुलायम सिंह के साथ काम करने वाले लोग सपा छोड़कर जा रहे हैं। बड़ा बयान यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। कहते हैं आजम से मिलने के लोगों में होड़ मची हुई है। अब मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है कि सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो मुलायम सिंह जी के साथ जो लोग काम किए थे वो एक एक करके आज समाजवादी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई पीड़ा तो है ही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे के साथ मारपीट के मामले में केस दर्ज हो गया है। कौशाम्बी में 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 23 नामजद हैं और 25 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान 24 फरवरी को मारपीट हुई थी। केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रहे थे। कौशाम्बी के पैसा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।